परंपरागत व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित दो सिद्धांत बताए गए हैं। एक है उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसमें उपभोक्ता व्यवहार और उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से मापनीय मानकर की जाती है। और दूसरा दृष्टिकोण है उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसे तटस्थता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण भी कहते हैं, जिसमें उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से मापने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उपभोक्ता को वस्तु और सेवाओं से मिलने वाली जो संतुष्टि है, उसे क्रम देकर अपन उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की, जिसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं। उपभोक्ता, जिसके बारे में अपन सब जानते हैं, वह वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, उनको कंज्यूम करता है। वस्तु और सेवाओं का उपभोग इसलिए करता है क्योंकि वस्तु और सेवाओं में एक विशेष गुण होता है जो उपभोक्ता की किसी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा कर सकता है। अर्थशास्त्र में इसी गुण को उपयोगिता कहते हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता को सैद्धांतिक दृष्टि से दो भागों में समझा जाता है। एक होती है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता एक उपभोक्ता जब एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करता है, तो उन सभी इकाइयों से मिलने वाली संतुष्टि का योग करते हैं, तो उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। एक्स वस्तु से मिलने वाली जो कुल उपयोगिता है, वह एक्स वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली जो संतुष्टि है, उसके योग के बराबर होती है। उपयोगिता का दूसरा जो प्रकार है, वह है सीमांत उपयोगिता। यह है एक महत्वपूर्ण आर्थिक चर अर्थशास्त्र में माना जाता है। सीमांत उपयोगिता जब अपन एक वस्तु की एक अधिक इकाई का या एक कम इकाई का प्रयोग करते हैं, तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे सीमांत उपयोगिता के रूप में कहते हैं। सीमांत उपयोगिता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे परंपरागत अर्थशास्त्री जेवंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सीमांत उपयोगिता के आधार पर अपन उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कर सकते हैं। एक उपभोक्ता जैसे जैसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता जाता है, उसकी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता किस प्रकार से बदलती है, अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग उदाहरण ले रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति गोलगप्पों का कंजम्पशन कर रहा है। एक व्यक्ति जब पहला गोलगप्पा उपभोग करता है, तो उस पहले गोलगप्पे से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, यहाँ पर 4 यूटिल्स के बराबर है। यदि वह केवल एक ही गोलगप्पा कंज्यूम करता है, तो उसकी कुल उपयोगिता यहाँ पर 4 इकाई के रूप में दिखाई गई है। यहाँ कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर है। जैसे ही वह एक और इकाई गोलगप्पे का कंज्यूम करता है, तो उस दूसरे जो गोलगप्पे है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यहाँ पर 3 इकाई के रूप में है, जो पहली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता से कम है। और यहाँ पर कुल उपयोगिता पहली और दूसरी इकाई से संयुक्त रूप से जो उपयोगिता मिल रही है, जिसे कुल उपयोगिता कहते हैं, वो है 7 यूटिल्स के बराबर। जब वह तीसरा गोलगप्पा कंज्यूम करता है, तो उस तीसरे गोलगप्पे से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कम होकर 2 इकाई यूटिल्स रह जाती है। और इन तीनों इकाइयों से मिलने वाली संयुक्त जो कुल उपयोगिता है, उसे यहाँ 9 इकाई के रूप में, 9 यूटिल्स के रूप में दिखाया गया है। इस तरह से क्रमशः जैसे जैसे एक उपभोक्ता गोलगप्पों का कंजम्पशन बढ़ाता जाता है, हर अगली स्टेज में उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, वह लगातार यहाँ पर कम होती जा रही है। इसी तरह से कुल उपयोगिता यद्यपि यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन वह भी घटती दर से बढ़ रही है। और एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पर गोलगप्पों के कंजम्पशन से उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य रह जाती है। इसका मतलब है कि जब 5वें गोलगप्पे का वह कंज्यूम करता है, तो इससे उसको कोई भी संतुष्टि में ऐड नहीं हो रहा है और यहाँ पर उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। यदि इससे आगे भी वह अपना कंजम्पशन जारी रखता है, तो उसकी कुल उपयोगिता कम होने लगती है और सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब ये है, यदि वह 6वीं इकाई गोलगप्पे का प्रयोग करता है,
तो हो सकता है उसे वॉमिटिंग हो जाए, हो सकता है उसके स्वास्थ्य पर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़े। इसी व्यवहार को अपन इस रेखा चित्र से भी समझ सकते हैं। रेखा चित्र में वाई एक्सिस पे अपन सीमांत उपयोगिता को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे खाए गए गोलगप्पों की मात्रा को ले रहे हैं। जैसे जैसे एक व्यक्ति गोलगप्पों का कंजम्पशन बढ़ाता है, वैसे वैसे उन गोलगप्पों से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता यानी हर अगले गोलगप्पे से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार कम हो रही है। और इस ऑब्जर्वेशन को दिखाने के लिए यहाँ पर एक सीमांत उपयोगिता वक्र दिखाया गया है जो नेगेटिव ढाल का है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता अपने कंजम्पशन बास्केट में एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता जाता है, तो हर अगली इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्रमशः कम होती जाती है। उपर्युक्त जो उदाहरण है, इससे अपन ने एक ऑब्जर्वेशन किया है जो ये बताता है कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है, तो हर अगली इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वह क्रमशः कम होती जाती है। इससे एक नियम का अर्थशास्त्र में प्रतिपादन हुआ है जिसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की संज्ञा दी जाती है। यह नियम ये बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें, या अन्य बातों का मतलब है कि एक उपभोक्ता की जो आय है, एक उपभोक्ता जो वस्तु कंज्यूम कर रहा है उसकी कीमत है, उपभोक्ता की जो फैशन और रुचि है, वह जब वह उपभोग कर रहा है उस समय कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब अन्य बातें समान रहें, एक निश्चित समय में किसी वस्तु का जब उपभोक्ता अधिक उपभोग करता है, तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता हर अगली स्टेज में क्रमशः कम होती जाती है। इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में अनेक अर्थशास्त्री जैसे बेंथम, गोसेन, जेवंस, मेंजर, वोलरस ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। जेवंस ने कहा था कि ये नियम जो है एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट है वेबर फेचनर, उनके एक मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है। इसे अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण नियम माना जाता है, और इस नियम का एक महत्वपूर्ण नाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कुछ मान्यताओं को मानने की स्थिति में ही लागू होता है। पहली जो मान्यता है वह ये है कि यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु की उचित मात्रा या स्टैंडर्ड मात्रा का प्रयोग करता है, तभी ये नियम लागू होता है। एक व्यक्ति यदि एक कप चाय की बजाय एक एक बूंद चाय को कंज्यूम करता है, तो ये नियम लागू नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि एक उपभोक्ता एक स्टैंडर्ड मात्रा का प्रयोग करे। दूसरी जो मान्यता है वह है एक वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। यदि आप वस्तु के उपभोग में समय अंतराल रखते हैं, एक इकाई का प्रयोग किसी समय विशेष पर करते हैं और दूसरी इकाई का प्रयोग एक समय अंतराल रखकर यदि करते हैं, तब भी ये नियम लागू नहीं होता है। इस नियम में लागू होने के लिए एक मान्यता और ली गई है। वह मान्यता है कि एक उपभोक्ता के लिए एक वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, वह दूसरी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। इस तरह से अपन ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक नियम की व्याख्या की है, जो उपभोक्ता के व्यवहार में वाइड स्प्रेड रूप से पाया जाता